तो अर्ली एज में हमारी शादी होगी, बहुत ही समझो नाबालिग में शादी होगी, 16 साल की उम्र में। और 18-19 चलते चलते हमारे 2 बच्चे हो गए। तो बेटा था मेरा छोटा सा, तो फिर हमारे कोई पड़ोस में रहने आई महिला, और वो झाड़ू पोछा, दिखने में बड़ी सुंदर सी महिला थी और बहुत ही ऐसा लगता था चेहरे से कि बड़ा अच्छा सा परिवार की है किसी, लेकिन वो कहीं झाड़ू पोछा करती थी, कुछ मजदूर रहते थे एक जगह, उनका खाना भी बनाती थी। तो मैंने आदमी उसके घर में कभी आता नहीं देखा। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, वो किराए पे रहती थी, कि वो मेरे बच्चे को खिलाने लगी थी। अच्छा, मेरी इतनी कम उम्र थी कि मैं तो खुद ही छुटकारा बच्चों से चाहती थी कि कोई इनको खिलाए, मेरे पास ना है बस। तो वो ना उसका सारा दिन मालिश करती, उसको खिलाती, कपड़े वही बदलती, नहलाती, यही सब काम करती थी। तो मुझे सुकून हो गया था। फिर उसने कहा कि मैंने एक दिन कहा कि तुम्हारा पति भी नहीं आता कोई? भाई मेरा कोई पति है ही नहीं। तो उनका यहाँ कोई कभी कभी तो कोई आता है शायद। बोले हाँ, वो कहता है कि मुझसे शादी करेगा, पर शादी तो नहीं करी। थोड़ी सी आत्मीयता उसके साथ बढ़ी, तो फिर उसने सारी बात मुझे बताई कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, पुलिस वाले की बेटी? हाँ, और 5-6 साल की उम्र में मेरे फादर की किसी से रंजिश हुई होगी, और वो मुझे कोई उठा के ले गया और मुझे बेच दिया। ना उसने कहा मुझे कहाँ बेचा, ना मैंने पूछा, क्योंकि मेरे लिए एकमात्र ये बाजार था, मुझे और पता ही नहीं कहीं भी कुछ। उनका फिर बोली, फिर मेरे पास एक दिन मेरे गांव के एक आए, और वो तो मुझे नहीं पहचान पाए क्योंकि मैं छोटी सी थी, लेकिन मैं उनको पहचान गई, हमारे पड़ोसी थे। तो मैंने उनको चाचा जी कह के कहा कि चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने सब बात सुनी और सब समझी कि हाँ है, मान लिया कुछ थोड़े नानुकुर के बाद कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन देह धर्म एक तरफ, जिस काम के लिए पैसा दिया था तो उसके लिए चाचा जी का बाद कहना, भी कोई हाँ, उसके इंसानियत नहीं है? ना कुछ नहीं था। तो देह धर्म, और हर रोज आते रहे और कहते रहे कि एक दिन ले जाऊंगा। तो सब पैसा वैसा इकट्ठा करके उसके बाद भी आता रहा बराबर, कि पैसा वैसा इकट्ठा कर ले। और सुंदर इतनी थी कि उसके पास शायद ज़्यादा कस्टमर थे, और विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं था। जब वहीं बड़ी हुई, वहीं लगा दिया था। तो एक दिन उसने, फिर भी उसके मन की आशा नहीं छूटी कि मैं एक दिन घर जाऊंगी अपने। और उस समय उनकी उम्र शायद 34-35 साल की रही होगी जब वो मुझसे ये बातें बता रही हैं। फिर उसने कहा कि देखो, यहाँ मुझे ले आया वो मेरठ, वो गवर्नमेंट जॉब में था और रिटायरमेंट के नज़दीक था, और मुझे यहाँ, मैंने सब पैसा वैसा इकट्ठा किया। एक दिन सुबह 4 बजे में निकल के आ गई, और अब तक वो मेरा सब पैसा जेवर सब लेकर रिटायर होकर यहाँ से चला गया। जिस आदमी के साथ वो आई थी? जिसके मैं साथ आई थी, ना मुझे मेरे घर ले गया, ना कहीं ले गया। मैंने कहा फिर अब ये कौन है? बोली ये एक पड़ोस का था। मैं यहाँ ये इसलिए बता रही हूँ कि कैसे बाज की डैनी की तरह लोग गड़ाई रखते हैं, ग्रूमिंग करते हैं। ग्रूमिंग, कि जैसे कोई पड़ोस का था तो उसने कहा अरे वो तो हमें पता था तुम्हारा पति नहीं है, चल मेरी भी शादी नहीं हुई, मैं तेरे से शादी करता हूँ। और ये आदमी मुझे अपनी गली से उठा के इस गली में, इसने मैं कहा आपकी वाली में, किराए पे रख दिया। लेकिन अब मुझे पता चला उसने शादी कर ली कहीं और। काम वाम कुछ करता नहीं है, तो मैं झाड़ू पोछा करके अपना घर बना रही हूँ। फिर उसने धीरे धीरे एक दिन मुझे कहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। अच्छा, मेरी उस समय मेरी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, शादी के बाद भी यही तय था कि भाई अब पढ़ते रहेगी। तो उन्होंने कहा कि तुम तो समझदार हो, मुझे मेरे घर पहुंचा सकती हो एक बार? मुझे नहीं समझ में आया। फिर भी मैंने, अब वो भी कुछ नहीं थे जब तक, वो भी पढ़ ही रहे थे। हमारे हस्बैंड भी। तो हमारी कोई इतना वजूद तो था नहीं, लेकिन घर के बड़े होने के नाते थोड़ा सम्मान थोड़ा सा ज़्यादा था। तो उन्होंने पूछा कि, मैंने कहा एक बार इसको इसके घर लेके चलें। सारी कहानी बताई उनको। उन्होंने कहा अरे भाई मार के निकाल देंगे घर वाले, उनको पता चल जाएगा तो वो और क्या पता चल भी गया हो, उनको फिर भी ध्यान ना दे रहे हो। तो इनके चलो फिर भी, जब तुम कह रही हो, पिताजी को भी बात, हमारे ससुर को भी बात की, सबको बात की, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो भाई यार, ये जिद करती रहेगी, कहती रहेगी, चलो लेके चलो। उनको ये नहीं पता था मेरे ससुर वगैरह को कि ये रेड लाइट एरिया से। मैंने ये बताया कि ये बचपन में बिछड़ गई थी, लेकिन इसे अपना घर याद है। मेरे हस्बैंड को पता था। हम उसे लेके गए। लेके जाने के बाद में वो सारी बातें खुल गई। लेके कहाँ गए? वहाँ उसके घर, जहाँ से उसको उठाया गया था। जहाँ से उसको उठाया गया था। वहाँ वो आए, गांव के बाहर आए, और रुकने को उन्होंने कहा कि वहीं रुकें वो।
जब हमने खबर भेजी, एक बंदा जो हमारे साथ ही गया था, किसी ने बताया, वो वेल नोन आदमी थे कि भाई हम उनके घर जाना, दुर्गा जी के घर। तो हम वहाँ गए, वो गया और कि जी आपकी बेटी आई हुई है, आप मिल लो एक बार। तो आ तो गए माता पिता, और 2 सेम बहन की शक्ल के 2 टीनेजर बच्चे थे, लड़के, जो शायद उसके जाने के बाद पैदा हुए, और वो टीनेज में थे, ऐसे 15 साल के, 16 साल के। सब रोना धोना हुआ, सब कुछ हुआ। वो बताती रही, रोती रही, मुझे कैसे ले गया, कौन ले गया, क्या हुआ, सब सुनते रहे, वो भी रोते रहे। और उसके बाद उन्होंने हमारे हाथ जोड़ के मुंह फेर लिया, हम रख नहीं सकते। मैंने कहा क्यों, मेरी तो इतनी बुद्धि ही नहीं थी। मैंने कहा क्यों नहीं रख सकते आप? बोले क्या कहेंगे समाज को? मैंने कहा कहने की कहाँ बात है, मेरे सब खड़े हैं, अम्मा वो खड़े, तो पिताई विक्टिम खड़े, है। हम कहेंगे कि वो, हम वहाँ की बात ही नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे हमारे घर में कर रही थी झाड़ू पोछा। मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि मेरा परिवार भी तो सुन रहा है ये बात कि वहाँ से आई है, ये तो मेरे साथ भी होना है अभी बवाल। तो जी, ये तो पहला पार्ट है, दूसरा तो अपने घर में भी अपने घर होगा। में भी होना है। लेकिन फिर मैंने जिद की कि ये यहीं रुक जा तो मुझे सुकून मिले, घर तक लड़ाई ना पहुंचे ये। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो चले गए रोती छोड़ के उसे। हमारे पास कोई चारा नहीं था कि उसको वापस लाए। पूरे रास्ते बात होती रही, फिर घर आके भी यही महाभारत चलती रही। टारगेट हम थे, इसकी वजह से बेइज्जती हुई, इतनी दूर गए, बिल्कुल बेवकूफ़ है, और तू भी बेवकूफ़ है, तूने हमें कन्विंस कर लिया, वहाँ ले गया हमें। अपने बेटे को भी उन्होंने खूब कहा। अब वो सुन रही थी सब बातें, वो चली गई, चुपचाप चली गई। और मैं सच कहूँ, मुझे ज़रा भी संकोच नहीं इस बात को कहने, मुझे कोई दुख नहीं हुआ उसके जाने का। मुझे ऐसा लगा जैसे तेरा छुटकारा हो गया, नहीं वरना कल तक तो तेरा क्या होता, मुझे छोड़ के मेरे घर छोड़ आएंगे, किसी ने हमारे साथ क्या कराया। लेकिन मुझे वो बड़ा सुकून मिला कि ये चली गई तो अच्छा हुआ। रिलीफ मिला एक तरह से हाँ, कि 18 चलो। साल उम्र ही क्या होती है, इतना समझ भी नहीं आ रहा था। फिर वो 1 साल बाद आती, हम भूल गए थे बिल्कुल, उस एरिया की बात फिर भूल गए। फिर वो, मैंने कहा ना कि मेरे साथ समय-समय पे कुछ-कुछ होता रहा। जैसे ऊपर वाले ने तय कर लिया था कि तुमको तो वहीं जाना है एक दिन, वहीं करना जो भी करना है। फिर उसके बाद वो 1 साल बाद आती है, 1 डेढ़ साल हो गया था, और यही दिन थे, तो भाई दूज के दिन वो आई, और काफ़ी फल-वल, मिठाई-विठाई लेकर, अच्छे से कपड़े उसने पहन रखे। वो आई, मैं ऊपर वाली तरफ थी, ऊपर की तरफ, तो वो वहीं आ गई सीधे, और एक आदमी उसके साथ था जो फल-वल ले रहा था साथ में। तो मैंने कहा तुम कहाँ थी? तो उसने कहा मुझे एक बार, मेरे बेटे को गोविंदा कह के बुलाती थी वो। मुझे एक बार वो दिखा दो उसको। मैंने कहा उसको नहीं दिखाऊंगी मैं जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तुम कहाँ थी। बोले मैं उसको टीका करके चली जाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, आज भाई दूज है, अपने भाइयों को नहीं कर सकती, इसको करूंगी। मैंने कहा कर लेना, पर बताओ कहाँ थी। उन्होंने बड़ा सपाट सा जवाब दिया कि न, देखो मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो जाता, इसलिए यहाँ भी मेरा रुकना कोई नहीं था। मेरे घर वालों जिनसे पैदा हुई उन्होंने मुझे रखा नहीं, तो तुम पे बोझ क्यों बनती मैं, तो मैं जहाँ थी वहाँ चली गई। अब मेरी सोच इतनी थी कि इसका मतलब कबाड़ी बाजार चली गई है। मैंने कहा तो फिर तो मैं नहीं दिखाऊंगी, उसको भी नहीं दिखाऊंगी, तुम जाओ, सब सामान उठाओ, जाओ। मैं ये भी देख रही थी कि घर की 4 आंखें भी मुझ पर गड़ी हुई हैं, देखना मैं क्या जवाब देती हूँ। वो चली गई। अब एक सोशल प्रेशर भी था, क्योंकि मेरे देवर थे शादी के लायक, एक ननद थी शादी के लायक, हमसे छोड़े थे, तो वो भी हमको था कि कल क्या समाज करेंगे, में क्या होगा, घर में एक ऐसे औरत रह रही है तो फिर कैसे होगा। मैं उस सबको छोड़ के वो चली गई, वापस मुड़ गई। और जब उसने, हमारे थोड़ा गांव देहात में बड़े से घर थोड़ा सा होते, तो वो जब आंगन से निकली और दरवाजे पे गई, तो उसने पलट के एक बार देखा। बस उस दिन ने तय कर लिया था कि मुझे वहाँ जाना है। उसकी ना मैं आंखों में वो आंसू भूल पाई कभी, ना वो उसका दर्द भूल पाई जो उसके चेहरे पे आया। इतनी छोटी मेरी उम्र थी कि वो तो मैं नहीं समझ सकी, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं दौड़ के उसे रोक लूँ। लेकिन इतने सारे बंधन थे कि रोकना तो बहुत दूर, मैं आवाज़ भी नहीं लगा पाई, उसकी तरफ एक बार बाय भी नहीं कर पाई मैं। वो चली गई, और बस वो जो एक फांस गड़ी तो खींच खाच के वहाँ ले गई कभी ना कभी। फिर बरसों बरस गुजर गए,